बड़ौदा के लिए भी अंडर 15 खेला, अंडर 19 खेला, वेस्ट जोन के लिए अंडर 15 खेला। राधिका मैम का कितना इंटरेस्ट रहता है क्रिकेट में? वो किस तरह का उनका उनका कितना मतलब लगाव है? वो हमारी जब शादी हुई तो उनको इतना लगा नहीं कि मैं, मालूम था मैं क्रिकेट खेलता था, वो कितना खेलता था और कितना पागलपन है। उनके फादर भी बिल्कुल क्रिकेट से तो बिल्कुल, क्रिकेट मैच हो तो वो टीवी लगा देते और उनको क्रिकेट की इतिहास भी उनको काफ़ी मालूम। उनको मालूम है वहाँ से यहाँ आके एक और एक क्रिकेट पागल व्यक्ति यहाँ मिलेगा। अभी बड़ौदा में आपको और क्या लगता है कि और ज़्यादा क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, या एक स्टेडियम सफिशिएंट है, या एक और 2 स्टेडियम और हो ताकि और जो बडिंग क्रिकेटर है वहाँ पे अपने को खेल सकें? की जब बात होती है तो बड़ोदरा राजघराने का भी जिक्र होता है। वजह यह है कि बड़ोदरा और बड़ोदरा राज परिवार एक दूसरे से बेहद घनिष्ठ तौर पर जुड़े हुए हैं। बड़ोदरा से बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर भी निकले हैं। हाल ही में बड़ोदरा क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव भी हुए। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 3 क्रिकेट एसोसिएशन है। आज हमारे साथ क्रिकेट और क्रिकेट के वर्तमान स्वरूप और कैसे क्रिकेट के लिए गुजरात एक बड़ा हब बनने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए बड़ोदरा के राजा समरजीत सिंह गायकवाड़ जी हैं, जो 17वें राजा हैं बड़ोदरा राज परिवार के। हम उनसे जानेंगे कि क्रिकेट को लेकर के, वो खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, किस तरह से चीज़ें हो रही है और आने वाले दिनों में वो गुजरात में क्रिकेट को कैसे देखते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अभी बड़ोदरा क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव हुआ, बहुत जब आप वोट करने गए तो बहुत अच्छा वार्म वेलकम भी हुआ, और रिसेंटली कोटम्बी में एक मैच भी हुआ, और गुजरात में एक तरह सकते कह सकते हैं क्रिकेट की वापसी हुई। सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में है, अहमदाबाद में है। आप क्रिकेटर रहे भी हैं, किस तरह से देख रहे हैं वर्तमान क्रिकेट को, और आने वाले दिनों में गुजरात में क्रिकेट कैसे और बढ़ता दिख रहा है? गुजरात में, आज के गुजरात में जो बॉम्बे स्टेट से जो डिवीज़न हुआ, जब बॉम्बे स्टेट था पहले, उसके दो भाग पड़े, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। और आज के गुजरात में यहाँ 3 क्रिकेट एसोसिएशन है। एक है बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन, जिसका जूरिस्डिक्शन जो पुराना बड़ौदा स्टेट था वो सब एरिया आता है। जैसे बड़ा क्षेत्र उसमें महसाना आता है नॉर्थ गुजरात में, फिर उसके बाद अमरेली द्वारका, वो क्षेत्र आता है। और साउथ में सूरत से लेके नवसारी बिलीमोरा व्यारा। तो कहा जा सकता है कि बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की लगभग 1/3 जो आज का गुजरात है उस उतना क्षेत्र जूरिस्डिक्शन के नीचे आता है। वैसे ही दूसरा जो बड़ा क्रिकेट एसोसिएशन है गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, जिसका बेस अहमदाबाद में है। और जितने जो डिस्ट्रिक्ट्स जो गुजरात में आज के आते हैं, जो बड़ौदा के अंदर नहीं गिरते, वो वहीं आते हैं। और तीसरा है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, जो जिसका एक इंसेप्शन हुआ था कि सौराष्ट्र में काफ़ी राज्य स्टेट थे और उनका सबका एक साथ आना हुआ। और वो उसका हेडक्वार्टर पुराने टाइम में जामनगर था, क्योंकि जामनगर के रॉयल फैमिली जहाँ से दिलीप सिंह जी, रंजीत सिंह जी आए, वहाँ से उसका हेडक्वार्टर था। लेकिन अब वो राजकोट में आ गया है। सो गुजरात एक पावर हाउस ही रहा है क्रिकेट के क्षेत्र पे। आप अगर जिस तरह भी हिस्टोरिकली जाइए, और यहाँ से क्रिकेटर बहुत रेगुलर आते गए, बड़ौदा से तो खास करके। उसके बाद गए 20 साल में गुजरात भी एक क्रिकेट का एक पावर हाउस बन गया, और वहाँ से भी अच्छे क्रिकेटर बुमराह जैसे अब वहाँ से भी निकल पड़े हैं। तो और गुजरात का दूसरा विशेष क्या है कि एक तो लोग फॉलोइंग बहुत इसकी स्ट्रांग है। दूसरा, यहाँ क्लाइमेटिकली, वेदर वाइज, यहाँ जो विंटर होता है, यहाँ क्रिकेट के लिए मोस्ट सूटेबल वेदर है ये, आप कह सकते हैं। जैसे अभी हम लोग हैं, जो आपका नवंबर से लेके फरवरी मार्च मिड तक जो वेदर होता है वो बहुत ही बेहतर होता है क्रिकेट के लिए। नॉर्थ में वेदर कंडीशन की वजह से, फॉग की वजह से वो लाइट के इश्यूज हो जाते हैं। ईस्ट में बारिश की वजह से हो जाते हैं। कभी साउथ में भी, अभी साउथ में भी अच्छा है, लेकिन इसके वजह से भी ये एक खेल को
पुराने ज़मानों में एक बहुत पुश मिली और बहुत लोग इसमें जुड़ गए। लेकिन जैसे अभी एक दुनिया में सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में, कहीं ना कहीं एक बड़ा सेंटर है, ज़्यादा दर्शक बैठ सकते हैं, कई बड़े मुकाबले भी हुए और बड़ोदरा में भी क्रिकेट की वापसी हुई, ओलंपिक में भी क्रिकेट रीइंट्रोड्यूस हो रहा है मतलब फिर से। तो ये चीज़ें कैसे दिख रही है आपको आने वाले दिनों में? देखिए, जहाँ तक गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का जो बड़ा स्टेडियम है, वहाँ तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्षेत्र है वो, और वो एक प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का। तो उन्हीं के वक्त ये पूरा स्टेडियम को बड़ा बनाने का उन्होंने निर्णय लिया था, और वो बन चुका है अभी। और जो मैं समझता हूँ उनकी बातों से और उनकी उनका विजन है कि वहाँ पे भी अब ओलंपिक्स आए, और केवल क्रिकेट नहीं, दूसरे स्पोर्ट्स को भी एक उनकी इच्छा है कि अ, वो सपोर्ट मिले। और क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे पास इतनी आबादी है, इतनी पॉपुलेशन है कि हर कोई स्पोर्ट्स में हम लोग, अगर अपॉर्चुनिटी मिले राइट एज पे, हर कोई स्पोर्ट्स में हम लोग अच्छा कर सकते हैं। वैसे ही बड़ौदा में भी बहुत सालों बाद एक स्टेडियम बना। अब स्टेडियम बनने के बाद मैचेस आने लगे, दर्शकों को एक आनंद आने लगा। और तो इसी जो और बात आती फिर ओलंपिक्स की। तो ओलंपिक्स की भी जो विजन है प्राइम मिनिस्टर जी का, कि उनको 36 में जो अहमदाबाद में ओलंपिक्स लाना है, और वही विजन से आई थिंक क्रिकेट को भी एक पुश मिला है कि क्रिकेट भी एक ओलंपिक स्पोर्ट बन जाए। क्रिकेट को ग्लोबल ले जाना ज़रूरी है, और इसकी खास तौर से जवाबदारी हिंदुस्तान पे है, हमारे पे इसलिए है क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी, उसका जो फाइनेंशियल सपोर्ट, वो दोनों यहाँ से हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं आईसीसी में हो या बीसीसीआई, तो ये एक हर कोई। और जैसे ही इंडिया का एक जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, इंडिया का एक विश्व स्तर में एक इम्पोर्टेंस अपना ही बने जा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो रिलेटेड है, जो भी देश होता है उन, हाँ, जो ये उसमें रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। होता है, एक तरह का रिफ्लेक्शन भी है, तो वो जी। अच्छी भी बात है। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग आपको जानते हैं कि समरजीत सिंह गायकवाड़ बड़ौदा के महाराजा और तमाम चीज़ें, लेकिन आप अपने ज़माने में जब आप दून स्कूल में पढ़ते थे देहरादून में, तो आप अपनी क्रिकेट टीम के कैप्टन भी थे, फुटबॉल भी आपने खेला है, वो कुछ मेमोरीज हमें बताएं। जी, इनफैक्ट मेरा क्रिकेट तो यहाँ से ही बड़ौदा से जी। ही स्टार्ट हुआ। हमारे घर में तो हमारे ग्रैंड मदर से लेके सभी लोग क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्टेड है। हमारे लंच टेबल या डाइनिंग टेबल पे भी बातें क्रिकेट की होती थी। हमारा जो ग्राउंड है यहाँ मोती बाग, वहाँ सब लोग रणजी ट्रॉफी मैच देखने जाते, तो मैं भी बड़ा हुआ रणजी ट्रॉफी मैचेस देखते देखते, अच्छे प्लेयरों को देखते हुए। यहाँ एक फॉर्मल ट्रेनिंग का उस समय एक प्रोसेस था, एक अपॉर्चुनिटी थी, उसका लाभ मुझे मिला। स्कूल में तो ज़रूर उसका लाभ मिला, लेकिन मैं बड़ौदा के लिए भी अंडर 15 खेला, अंडर 19 खेला, वेस्ट जोन के लिए अंडर 15 खेला, अंडर 19 के लिए वेस्ट जोन खेला। उसके बाद में महाराजा साहब यूनिवर्सिटी के लिए मैं विजिट ट्रॉफी में खेला, हम लोग फाइनल में हार गए थे। और फिर मैं वेस्ट जोन यूनिवर्सिटी टीम में भी रहा। उसके बाद मैं रणजी ट्रॉफी खेला, यानी मेरा जो पूरा करियर रहा है क्रिकेट का। स्कूल का तो खैर ठीक है, स्कूल का एक कंपटीशन रहता है, एक होता है, लेकिन स्कूल का क्रिकेट और ये जो क्रिकेट जो बाहर, बहुत फ़र्क था। और मैंने जो आपको कहा कि ये सब टीमों में, बड़ौदा की टीमों में खेला, क्योंकि इसमें जो लेवल्स था कंपटीशन, जो प्रकार का एक्सपोजर था उस समय, और स्ट्रक्चर था, उसी वजह से मेरे को उसका फ़ायदा बहुत मिला। जैसे कि अभी भी आपका क्रिकेट के प्रति, जैसे आपने कहा कि हमारे डिनर टेबल पे भी बात होती थी, आज भी आप क्रिकेट से उतने ही जुड़े हुए हैं। आप बीसीए को भी आपने कुछ दिनों तक हेड किया और अभी भी आप खाली वक्त में मोबाइल पे अंडर 14 मैचेस की स्कोर, 19 के कहीं अगर टूर्नामेंट चल रहे हैं आप उनको भी अपडेट्स अपने पास रखते हैं। तो किस तरह से सीने में क्रिकेट धड़कता रहता है और अच्छा लगता है? नहीं, मैं तो इतना क्रिकेट खेला हूँ। एक समय था कि
जब कॉलेज तक जब तक क्रिकेट नहीं छोड़ा था, जी। तब तक हमारा पूरा एक विश्व क्रिकेट ही था। हमें क्रिकेट की दुनिया के बाहर क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं पाते थे। एक जब छोड़ा क्रिकेट तब मालूम पड़ा एक दुनिया और भी है, क्रिकेट के बाहर दूसरी दुनिया है। लेकिन जब कोई आदमी वो गहराई में निकल जाता है दुनिया में, और इतने साल खेला और इतनी समझ है क्रिकेट की, और फॉलो भी करता हूँ मैं क्रिकेट। ख़ास तौर से मुझे टेस्ट मैच क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ स्किल और टेम्परामेंट का एक एग्जीबिशन दिखने मिलता है, जो दूसरे फॉर्मेट्स में इतना नहीं मिलता। लेकिन आप जो स्कोर कार्ड का बोल रहे हो, हाँ ज़रूर, अब कभी भी दिन में अगर स्कोर कार्ड हमारा एसोसिएशन को, मैं कायम उनको बोलता हूँ कि हमारी टीमों के स्कोर कार्ड ज़रूर भेजें, क्योंकि स्कोर कार्ड पढ़ने से बहुत कुछ समझ आता है। उसमें किसने कितना बॉलिंग किया, किसने कितना बैटिंग किया, कितने सेशन बैटिंग किया, उससे बहुत अब जिसको आनंद आता है उसको आनंद आता है। जैसे एक सुबह उठ के न्यूज़पेपर आप पढ़े, वैसे ये स्कोर कार्ड हमारे, और ख़ास तौर के रणजी ट्रॉफी टीम में फॉलो करता हूँ हमारी बड़ौदा की, क्योंकि एक इच्छा है कि बड़ौदा की रणजी ट्रॉफी टीम अच्छी करे, यहाँ से अच्छे प्लेयर निकले, और उसका मैं ह्यूज सपोर्टर और फैन हूँ अभी भी बड़ौदा क्रिकेट टीमों का। जी। एक चीज़ और भी है, जैसे कि बड़ोदरा में जैसे आपने ज़िक्र किया कि मोती बाग से क्रिकेट शुरू हुआ, वहाँ पे काफ़ी सारे ओडीआई भी खेले गए पहले। फिर वो शिफ्ट हुआ, रिलायंस स्टेडियम पे शिफ्ट हुआ, वहाँ भी मैचेज़ हुए और कौटंबी से अब वापसी हुई। अभी बड़ोदा में आपको और क्या लगता है कि और ज़्यादा क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, या एक स्टेडियम सफिशिएंट है, या एक और 2 स्टेडियम और हो ताकि और जो बडिंग क्रिकेटर है वहाँ पे अपने को खेल सकें? नहीं, स्टेडियम की ज़रूरत नहीं है। अगर इतने सारे मैचेस अगर आएंगे तो फिर स्टेडियम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्या ज़रूरी है कि एकेडमीज़ की ज़रूरत है। शहर बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। हर कोने से लोग नहीं आ सकते खेलने के लिए, तो हर कोने में ये प्रयास मेरा भी था जब मैं प्रेसिडेंट था और एसोसिएशन में एक ऑफिस बेरर एक्टिव रोल में था, कि हम लोग जितनी नई एकेडमी सेट कर पाए, क्योंकि पैसे आ रहे थे बीसीसीआई से, अभी भी आते हैं, और हमारा शहर इतना बम्बई दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों के जितना ज़मीनों अभी भी हम लोग खरीद सकते हैं, इतना भार नहीं। तो एक अकेडमीज जो, और इतनी सारी ज़मीन भी ज़रूरत नहीं उसके लिए, लेकिन अकेडमीज इतने सारे होने चाहिए कि जहाँ हम लोग जहाँ हर कोई शहर के कोने से बच्चा आ पाए, ईज़िली ईज़िली मूव इजीली कर आ पाए, जाए। उसको ज़्यादा टाइम। क्योंकि इसमें भी जितने ज़्यादा आपका पूल हो, उससे आपको बेहतर टैलेंट मिलेगा। और हिस्टोरिकली बड़ौदा का क्रिकेट भी ग्रो इसी वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ ग्राउंड बहुत सारे थे, बहुत सारे कॉर्पोरेट बाद में इनकरेज करने बैठे, तो लोग बाहर से आने लग गए खेलने यहाँ पे। तो वही अब कितने सारे हमारे शहर के जो तालुके हैं, वहाँ ग्राउंड सेट करने पड़ेंगे। वहाँ बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं है। और फॉर्चुनेटली क्रिकेट में दूसरे स्पोर्ट्स के जैसा नहीं कि पैसा नहीं है, अब तो पैसा आ रहा है बीसीसीआई से, तो इसका ज़्यादा से सही ज़्यादा लाभ लेने की ज़रूरत है। सही ढंग से इसका इस्तेमाल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ बिल्ड कर पाए करना चाहिए। और क्योंकि आने वाले समय में वही उसका बहुत फ़ायदा होगा, और आपका पूल ज़्यादा होगा तो आपका चॉइस ज़्यादा बढ़ेगा, आपके टीम्स अच्छे होंगे, और यहाँ से आप ज़्यादा क्रिकेटर को आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। हाँ, अभी जो मैच हुआ भारत पाकिस्तान का, काफ़ी हाइप मैच था, काफ़ी ज़्यादा हाइप थी। लेकिन इंडिया मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइप हो गई थी मैच को लेकर के, लेकिन कोलंबो में जिस तरह टीम इंडिया जीती, आपने उस मैच को कैसे एंजॉय किया, और किसका खिला मतलब जो प्रदर्शन था वो एकदम गेम चेंजर आपकी नज़र से रहा? अ, ईशान किशन ने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। जो पहला ओवर था, पहले तो टॉस में पाकिस्तान ने जीत के बैटिंग क्यों नहीं ली, उससे हैरान हुआ मैं, क्योंकि वहाँ जी। रिकॉर्ड ऐसा है कि आप वहाँ रन करो और फिर बैटिंग सेकंड में तकलीफ होती है। ऑस्ट्रेलिया भी हारा आई थिंक वही ग्राउंड पे, जो मैं समझता हूँ। लेकिन उसमें पाकिस्तान ने भी वो स्टेप नहीं लिया, क्योंकि
शायद उनको मालूम है कि इनकी बैटिंग थोड़ी वीक है, एक डिफेंसिव मेजर लिया उन्होंने। लेकिन पहले ओवर के बाद जिस तरह से ईशान किशन ने बैटिंग की, अ, दोनों टीमों में जो स्टैंड आउट बैट्समैन थे, किशन किशन का एक लेवल ही अलग, जिस प्रकार से उसने बैटिंग की, जो फॉर्म में बैटिंग की। और 175 टोटली मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 30 रन ज़्यादा हो गए मेरे हिसाब से, अगर जो पाकिस्तान के लिए। उसी से मालूम था कि 175 इनको तकलीफ, क्योंकि वो ग्राउंड बड़े थे, वहाँ रन दौड़ने पड़ते, चौके छक्के इतने नहीं लग रहे सकते थे, वहाँ बैटिंग की बहुत ज़रूरी थी, और जो इंडिया के पास वो है स्किल सेट्स। और पाकिस्तान दिन बाय दिन एक क्रिकेट वाइज बहुत वहाँ पे स्लाइड हो गया है एक लेवल। और इतना मज़ा नहीं आता जो पहले, जब उनके जितने ग्रेड्स थे, और समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो गया वहाँ पे। लगातार डिटोरिएट हो रहा है क्रिकेट, मतलब उतना कैपेबल, उतना टेम्परामेंट नहीं खिलाड़ी। हाँ बिल्कुल, अब पहले ज़माने में तो क्या क्या प्लेयर आए, 80s में, 90s में। अब बैट्समैन भी कितने क्या शानदार बैट्समैन, और इंडिया के सामने तो क्या परफॉर्मेंस करते थे। अब वो बिल्कुल अभी ऐसा, बहुत ही अभी ऐसा लग रहा है कि वो इनफैक्ट बांग्लादेश से ज़्यादा स्लाइड हो गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका टीम्स और अच्छा कर रही से। जी, बिल्कुल। एक एक चीज़ और भी है क्रिकेट में, जैसे भारत ने अभी जैसे टी20 हो और दूसरे हैं, वीमेंस ने भी बहुत अच्छा किया है। तो जो वीमेंस ने जो अभी हाल ही में जो अपना वर्ल्ड कप जीता, जिस तरह जीता, तो महिला क्रिकेट को लेकर के कैसे देखते हैं आप? नहीं, जैसे मैंने कहा, महिला क्रिकेट में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पे भी जब बीसीसीआई में आईसीसी का जब मैंडेट आया कि बीसीसीआई महिला क्रिकेट को भी अपने विंग के अंडर ले ले, तभी मैं यहाँ सेक्रेटरी था। और और बहुत ही अच्छा स्टेप था, क्योंकि आपके व्यूअर्स भी महिला है, बीसीसीआई का रीच है। और जब से बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को अडॉप्ट किया है, तब से आप देखते ही जाइए, महिला क्रिकेट स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ होते गया है। उसको एक डायरेक्शन, एक रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, अब दोनों मिल गए उसको। और आप काफ़ी महिला अब इंटरेस्ट लेके इसमें आगे आके खेल रही है टीमों में। अभी तो मैं मानता हूँ, अभी तो हम लोग शायद 10% ही इसका एक्सप्लोर कर पाए। एक्सप्लोर या एक्सप्लॉइट क्या इसका बेनिफिट ले पाया अभी। इसका तो अभी बहुत आगे इसमें मैं डोमिनेट हो, मैं तो मानता हूँ मेंस क्रिकेट से ज़्यादा इसमें डोमिनेट करेंगे। जी, बिल्कुल। जी जी। एक चीज़ और भी है, हम बड़ोदरा पे लौटते हैं कि ये जैसे जैसे हम बैठे हैं, तो राज जो अपना राज ये पहले से यहाँ पे कुछ ही दूर पे बुलेट ट्रेन यहाँ से निकल रही है। और वडोदरा में 2 कनेक्टिविटी के बड़े एक नया एक्सप्रेस वे भी आ रहा है। बुलेट ट्रेन से कनेक्टिविटी वाला ये बड़ा शहर हो जाएगा, मुंबई से कनेक्ट हो जाएगा और अहमदाबाद जाना भी आसान हो जाएगा। तो किस तरह से देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें वडोदरा की प्रोफ़ाइल को बढ़ाने वाली है और किस तरह से बेनिफिट मिल सकते हैं आने वाले दिनों में? बड़ौदा का कनेक्टिविटी पहले से ही हुआ करता था, और महाराजा सयाजीराव ने भी उसी समय बड़ौदा के हर स्टेट के कोने में ट्रेन का कनेक्टिविटी करा था। आज भी जिस लोकेशन पे बड़ौदा है, और एक तरफ आपका मुंबई है, एक तरफ अहमदाबाद, और आगे जाके नॉर्थ में आपकी दिल्ली है, अ, एक कनेक्टिविटी स्ट्रांग था। लेकिन ये दोनों चीज़ों से, बुलेट ट्रेन और ये रोड से, तो इसका बहुत ही बेहतर हो जाएगा यहाँ के लिए, यहाँ बिजनेसेस के लिए, यहाँ ग्रोथ के लिए। और आगे जाने वाले हम लोग भी बहुत ईगरली अवेट कर रहे हैं कि जहाँ, जब तक जहाँ, कब ये बुलेट ट्रेन स्टार्ट होगी और ये रास्ते फुली जो ऑपरेशन हो जाएंगे, तो ये पूरा एक गेम चेंजर हो जाएगा ये क्षेत्र के लिए। जी, बिल्कुल। तो जैसे अभी बीसीए को लेकर के बात हुई आपकी, तो आने वाले दिनों में आपका इतना क्रिकेट से जुड़ाव है, अभी भी है, आने वाले दिनों में किस तरह की रोल, क्योंकि ज़िम्मेदारी बढ़ेगी, गुजरात में जब ओलंपिक्स होंगे, अभी कॉमनवेल्थ गेम तो मिल ही गए, इसके बाद ओलंपिक होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बड़ौदा एक बड़ी भूमिका निभा सकता है उस पूरे आयोजन में, क्योंकि अहमदाबाद से सबसे क्लोज़ कोई है, तो बड़ोदरा है। जी हाँ, मेरा इन्वॉल्व था क्रिकेट में, जैसे मैंने आपको कहा। लेकिन 2016 में जब से लोधा कमेटी के रिकमेंडेशन आए, उस वजह से अब मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। लेकिन
एक गाइडेंस के हिसाब से यहाँ जो लोग हैं, क्योंकि मैं खेला हुआ यहाँ पे, एक मुझे बड़ौदा की हिस्ट्री का भी मालूम है, और मैं खुशी से गाइडेंस दे सकता हूँ जो कोई बॉडी होगी जो आ, आने वाले दिन में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को जो मैनेज करेगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत है। आ, वैसे ओलंपिक्स आएंगे, उससे भी एक अ, बड़ौदा और ख़ास करके क्रिकेट को एक बढ़ावा मिलेगा। लेकिन मैं एक सेपरेटली एक गोल्फ के क्षेत्र में भी काफ़ी अभी एक्टिव हूँ। मैं गुजरात स्टेट गोल्फ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अ, जो शायद क्रिकेट 100 साल पहले था वो गोल्फ है, और उसमें भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं, और गोल्फ एक ओलंपिक स्पोर्ट है। तो एक इच्छा है और एक एक सोच है कि शायद अगर 36 में ओलंपिक्स हो जाते हैं अहमदाबाद में, तो शायद हम गोल्फ भी यहाँ ले आ पाए। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री का भी विज़न यही है और अमित शाह जी ने भी वडनगर में जब वहाँ एक स्टेडियम का इनॉग्रेट किया तो उन्होंने यही कहा कि गुजरात को एक स्पोर्ट्स हब बनाना है और सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही, लगातार स्टेडियम की प्लानिंग हुई है। बड़ोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी कुछ स्टेडियम को रेनोवेट और कुछ को बनाने की कोशिश की है। तो आपको लगता है कि अब बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है? जैसे आपने बोला कि वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का, तो ये चीज़ें सब चीज़ें विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। स्टेट टाइम में भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसीलिए यहाँ बढ़ावा मिला। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी ज़रूरी है। अ, अब ओलंपिक्स आते नहीं आते, स्पोर्ट्स का जो कल्चर भी है काफ़ी यहाँ स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी यहाँ लेडीज़ भी अलग अलग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो और यंग इंडिया को तो एक स्पोर्ट्स को तो उनको तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो पूरी यंग इंडिया इस स्पोर्ट्स को एम्ब्रेस करेगी। और स्पोर्ट्स एक ऐसा एक एक्टिविटी है जो पूरे देश को भी जोड़ता है। जी, बिल्कुल। एक चीज़ और भी लगती है कि जैसे राज परिवार जो है, वो बड़ौदा में क्रिकेट लाने का एक बड़ा श्रेय मतलब कहीं न कहीं राज परिवार को रहा। सयाजी राव साहब ने अपने समय में बहुत प्रमोट किया उसको। आप मौजूदा महाराजा हैं। कैसे देखते हैं जब लोग एक क्रेडिट देते हैं कि स्पोर्ट्स स्पिरिट को बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो पहले के जो राज परिवार के महाराजा रहे उन्होंने काम किया और वो खुद भी क्रिकेट खेले और बीसीसीआई को भी लीड किया उन्होंने। तो ये कॉम्प्लीमेंट जब आपको मिलता है उस सब चीज़ों के लिए, आपको अपने लिए तो कितना संतोष मिलता है आपको? खुशी होती है। उस समय जो महाराजा सयाजीराव ने शासन किया था, उनका जितना भी मैं पढ़ा हूँ, जितने भी हमने सुनी ये बातें, उससे बहुत क्लियर एक जाहिर होता है कि महाराजा सयाजीराव जो बाहर काफ़ी उनकी लाइफ में जो लास्ट ईयर्स, जो लास्ट 15-20 साल काफ़ी वो ट्रैवल करते थे। उनकी एक इच्छा थी कि यहाँ पे मेरे लोगों के लिए, यहाँ यहाँ देश के लिए, लोगों के लिए मुझे सबसे बेहतर चीज़ जो भी दुनिया में वो ले आए यहाँ पे। जी। और उसी प्रयास से वो लाते थे। अगर उनको अच्छे काबिलियत आदमी मिल जाते तो वो वैसे ही लोगों को भी ले आते थे। वैसे ही क्रिकेट में भी वो काफ़ी बाहर से शुरुआत में अच्छे क्रिकेटरों को भी ले आए, और हर क्षेत्र में क्रिकेट, आर्ट, एजुकेशन, हर क्षेत्र में वो पूरा डॉक्यूमेंटेड किया हुआ। अ, अब वो राजशाही रही नहीं है। एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है। एक आज के दिन 2025-26 में है हम लोग। जितनी जितना मेरा एफर्ट से, जितना मेरा इंटरेस्ट से, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग से मैं स्पोर्ट्स को एक सपोर्ट कर सकूं, और जितनी हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है जी। इसको हम लोग पब्लिक के लिए ओपन कर पाए, वो- मेरा वो प्रयास रहा है। और एक अंडरस्टैंड भी रहा है कि जो कुछ वही सोच के साथ जो सयाजीराव महाराज की सोच थी कि अगर जो कुछ करना है वो अच्छा ही करना है। जी। और यदि ये स्पोर्ट्स की एक फैसिलिटी हो, अगर टेनिस कोर्ट बनाने हैं तो अच्छे ही बनाने हैं। तो वैसे ही मैंने 7 टेनिस कोर्ट भी बनाए, जो 10 लेयर के आते हैं टेनिस कोर्ट। महंगे होते हैं लेकिन वो बनाते हैं, लेकिन वो कोर्ट्स आपके ग्रैंड स्लैम लेवल के कोर्ट्स बनाए मैंने।
और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मुझे ये स्टेट में बनाना है, मैं वही सोच से आगे चल रहा हूँ। ये तो हो गई तमाम चीज़ें आपने अपने बारे में बताई। अब मैम राधिका मैम का कितना इंटरेस्ट रहता है क्रिकेट में? वो किस तरह का उनका उनका कितना मतलब लगाव है? उनको आईपीएल स्टाइल क्रिकेट ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। मुझे टेस्ट क्रिकेट टाइप अच्छा लगता है। वो बड़ी मैच हो तो वो देखेंगे टीवी पे। आ, उनके फादर भी बहुत इंटरेस्टेड है। तो हमारी जब शादी हुई तो उनको इतना लगा नहीं कि मैं, उनको मालूम था मैं क्रिकेट खेलता था, बट कितना खेलता था और कितना पागलपन है। तो काय बोलती कि मैं, घर में तो उनके फादर भी बिल्कुल क्रिकेट से तो, बिल्कुल क्रिकेट मैच हो तो वो टीवी लगा देते और उनको क्रिकेट की इतिहास भी उनको काफ़ी मालूम। उनको मालूम है वहाँ से यहाँ आके एक और एक क्रिकेट पागल व्यक्ति यहाँ मिलेगा। लेकिन अब उनको मालूम है कि ये इसकी दुनिया ये थी कितने साल, तो वो समझती है। लेकिन हाँ, क्रिकेट में अब लेडीज़ क्रिकेट में भी थोड़ा बहुत वो टीमों को मिली है। देख रही है, लेकिन है उनको वैसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट। खास तौर पर उनकी फेवरेट स्पोर्ट उनका टेनिस है। तो एक और आखिरी सवाल है कि जैसे आपने बोला उनका इंटरेस्ट आईपीएल स्टाइल मैच में है, कौटुंबी का स्टेडियम रेडी है और आप मतलब सक्रिय नहीं भी है लेकिन आपका एक अटैचमेंट है बीसीए के साथ, तो कहीं न कहीं एक मैच आईपीएल का भी आ जाएगा तो फिर कॉम्प्लीमेंट पूरा एक माहौल सेटअप हो जाएगा बड़ोदरा के लिए और हमें लगता है बड़ोदरा के जो लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं आईपीएल मैच के लिए। हाँ, आईपीएल मैच जरूर आएगा। अब वो, अब आई थिंक वनडे मैच हो चुका है। आईपीएल मैच जरूर आएगा और लोगों को यहाँ एक अब मौका मिलेगा देखने के लिए। मेरा इंटरेस्ट है कि यहाँ टेस्ट मैच क्रिकेट आ जाए। मुझे टेस्ट देखना है बड़ौदा मैं में। चाहता हूँ दोनों विश पूरी हो जाए। हाँ, दोनों विश पूरी है, लेकिन मैं एक प्योरिस्ट हूँ और रिगार्ड में हम देख सकते हैं, हम जो खेल के अंदर स्ट्रैटेजीज जो चलते हैं सेशन टू सेशन, जो जो दोनों टीम एक दूसरे से गिराने में पड़ी रहती है, उसका जो मज़ा आता है, एक रेसलिंग मैच जैसा वो आनंद आता है। तो एक आईपीएल भी आए और टेस्ट भी आए। जी बिल्कुल। तो ये थे महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे क्रिकेट पे, बड़ोदरा क्रिकेट, गुजरात क्रिकेट और किस तरह से आने वाले दिनों में बड़ोदरा में वो क्रिकेट को देखते हैं, गुजरात में क्रिकेट को देखते हैं और उनका क्रिकेट से किस तरह से लगाव रहा है, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने हमारे साथ बात की। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स।